द्वार क्यों बंद हो रहा है? क्या मूर्ख कौरव इसी क्षण युद्ध चाहते हैं? प्रणिपात श्रीमान, महाराज ने आपको स्मरण किया है और लौटने के लिए निवेदन भी किया है। कह दो उनसे हम नहीं आएंगे। अब ना हमें उनका निमंत्रण स्वीकार है और ना ही निवेदन। ये निवेदन नहीं है अनुज। यदि ये निवेदन होता तो द्वार इस प्रकार बंद नहीं होता। ये आदेश है। तुम्हें आदेश और ये द्वार दोनों तोड़ दूंगा। हम लौटेंगे तो बस युद्ध के लिए। नहीं अनुज भीम, नहीं। ताश्री हमारे बड़े हैं। यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो हमें जाना होगा। ये आज्ञा नहीं है भ्राताश्री, जाल है और हमें इसमें नहीं फंसना है। पांचाली यहां से जा चुकी है, व्यथित है, हमें उसे संभालना है। हमें इंद्रप्रस्थ जाना होगा भ्राताश्री। ये जाल है तो भी हमें धर्म के कारण जाना होगा। अनर्थ का दंड अवश्य दिया जाएगा कौरवों को। यदि मन में क्लेश हो तो मुझसे बात करो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, परंतु इस तरह स्वयं को मत जलाओ। पांचन पुत्री वहीं रुक जाइए माताश्री। ये द्वार मेरे और आपके मध्य की सीमा है, इसे पार मत कीजिएगा। पांचाली को एकांत चाहिए। लीजिए ज्येष्ठ, आपका आदेश ना मानने वाली दासी। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ। वस्त्र हरण करो इस दासी का, जो हर 2 महीने में अपना पति बदले, जो स्त्री 5-5 के साथ शयन करे, उसे क्या कहा जाता है? बताओ कर्ण। शब्दकोश में 5-5 पुरुषों के साथ में संसर्ग करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बोलो। क्या कहते हैं? 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 सैनिक दरवाजा तोड़ दो। पांचाली। ये द्वार द्रौपदी के मन का है बुआ। ये यातना से नहीं खुलेगा, ना ही बल से टूटेगा। सखी, चले जाइए सखा, भीतर मत आइएगा। मैं मलिन हूँ। मलिन तो वो सोच है सखी जो तुम्हें मलिन समझे सखी, और मनुष्य तो भीतर से पवित्र होता है। तुम तो उस गंगा की भांति हो जो सबके पाप हरने के पश्चात भी मलिन नहीं होती। तुम पावनी पवित्र हो,
चले जाइए केशव। मेरे संताप का ताप बहुत तीव्र है। कदाचित ही मेरे सगा को भी क्षमा न करे। सखा हूं तुम्हारा, तुम्हारे सुख दुख हानि लाभ में बराबर का भागीदार हूं मैं। तुम्हारे सुख में आनंद किया और आज अपने हिस्से की पीड़ा तुमसे लेने आया हूं, तो अपने भागीदार को उसका अधिकार नहीं दोगी सखी? नियति ने मुझे ये सम्मान के लिए क्यों चुना? सका क्यों? क्यों? ये क्यों बड़ा भयानक होता है सखी? क्योंकि हम इस क्यों के उत्तर को खोजते रह जाते हैं और अपना लक्ष्य खो बैठते हैं। वो बालक जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया, जिसने जन्म की प्रथम रात्रि को मां का आलिंगन नहीं मिला, ज्वार खाती यमुना का आलिंगन मिला, यदि वो बालक नियति से इस क्यों का उत्तर मांगता, तो क्या मथुरा और गोकुल के नियति को बदल पाता? यदि सीता नियति से पूछती कि रावण ने उनका ही अपहरण क्यों किया, तो क्या ये संसार रावण से मुक्त हो पाता? जो कल बीत गया सखी, यदि उसका दुख वर्तमान में मनाओगी तो अपने भविष्य को खो बैठोगी। जब अपराध तुमने नहीं किया तो तुम क्यों भीतर से जल रही हो सखी? उन्हें जलने दो जिन्होंने ये पाप किया है। तो मार्ग बताइए सखा, मन में धधकती इस अग्नि को शांत करने का मार्ग दिखाइए केशव। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो सखी। मन में प्रतिशोध नहीं, न्याय का विश्वास जगाओ। जब तक मन में प्रतिशोध रहे तब तक न्याय को आने का मार्ग नहीं मिलेगा सखी। क्या प्रतिशोध लेना न्याय नहीं है सखा? नहीं सखी, यदि प्रतिशोध लो तो केवल तुम्हारे भीतर की अग्नि शांत होगी, और यदि न्याय के लिए संघर्ष की अग्नि जलाओगी तो दुर्योधन जैसे हर पापी की सोच को भस्म कर पाओगी। तो बोलो सखी, प्रतिशोध लेना है या न्याय स्वीकार है?